नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार ने राजनीति से ऊपर रखी राष्ट्र नीति। विपक्ष ने नीतियों पर उठाए सवाल। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सरकार का बिना भेदभाव के सभी के लिए काम करने का दावा। विभिन्न दलों के सांसदों ने रखे अपने विचार। संसद के दोनों सदनों में तुर्की और सीरिया में भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। राहत सामग्री लेकर भारत का विमान पहुंचा तुर्की के अदाना एयरबेस। भीषण भूकंप में 5000 से अधिक मौत। बजट में गरीबों के हित को दी गई प्राथमिकता। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा बजट में समग्र विकास और समाज के हर वर्ग के हितों का प्रस्ताव। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैलाश शहर में जनसभा। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति को रखती है। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में न्याय व्यवस्था को स्थापित कर रही है, अराजक तत्वों और आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए काम कर रही है। वहीं चर्चा पर हिस्सा लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्दों का जिक्र नहीं है। दूसरे सदस्यों ने भी विभिन्न मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। महंगाई और किसान, उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है। जब 2019 में फिर से सरकार बनी, ये राजनीति में विश्वसनीयता बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन लंबे समय के बाद राजनीति में विश्वसनीयता देखने को मिली है। प्रधानमंत्री जी का मंतव्य स्पष्ट है, उनका मन, उनकी नीति, उनकी नियत स्पष्ट है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश प्रगति के रास्ते पर बढ़े और दुनिया में हिंदुस्तान गौरव को प्राप्त करे, ये उनका भाव। इस भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया ने हमारी सरकार की इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने भाषण में स्पष्ट बातों का उल्लेख किया है। During last 8 years, adopting the principles of the religious theory, this central government has sought to divide the people of India in the name of religion. Public sector companies actually informed this House that around 8.9 crore connections have been issued under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Of those, 90 lakhs did not refill even a single cylinder. अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के माध्यम से देश के हर जिले में अनेक रोजगारों को अवसर तैयार किए गए हैं। उसी प्रकार शहद उत्पादन भी किसानों के लिए एक आमदनी के नए स्रोत और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। किसानों को 11 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि से नवाज दिया। गन्ना किसान गन्ना पैदा करते हैं, करीब 40 लाख परिवार उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन हालत क्या है कि आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है।
दो बार के स्थगन के बाद जब बैठक दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू कराई। बीजेपी के डॉक्टर के लक्ष्मण ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनकी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं के सिद्धांत पर काम करती है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा उठाया। मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अमृत काल की कल्पना, 25 years विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया एंड अ प्रोग्राम फॉर दैट। आज बजट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजट में उसकी एक बेसिक नींव रखी गई है कि 25 साल हम कैसा विकास करेंगे। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट वॉज नॉट ए इजी जॉब, इट वॉज मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग and immediate remedial actions have resulted in managing in better way the inflation in this country. 2014 और 2022 के बीच में 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, लेकिन जो विष भी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ, यहां तक कि मुद्रा की अब बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। A major achievement of my government has been the empowerment of women। और नारी शक्ति के बारे में कहा है, बहुत खूबसूरत विषय है, मैं उनका समर्थन करता हूं उसमें। बट मान्यवर, जब नारी शक्ति की बात आती है, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में एक सवाल आता है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आज कहां है? आज इस सदन में क्यों नहीं है? जब एक महिला राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में खड़ी है, आज वो सदन में क्यों नहीं? We boast that we are the 5th economic power in the country, in the world, but the situation is that poverty has yet to be eradicated, and the middle class is to be prosperous. Humanitarian obligations is yet to be realized. तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण जान गंवाने वाले लोगों को आज संसद के दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने इस प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्की और सीरिया में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे दोनों देशों में जानमाल का भयावह नुकसान हुआ। सभापति ने कहा कि दोनों ही देशों में आई भयावह आपदा से उबरने के लिए दुनिया भर से हर संभव सहायता वहां भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने भी चिकित्सा सहायता, उपकरण और एनडीआरएफ की टीम में भेजी हैं। उन्होंने भूकंप से पीड़ित लोगों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। इस आपदा में जान गंवाने वालों के सम्मान में सदस्यों ने कुछ पल का मौन रखा। Our country has promptly on its part sent assistance and NDRF search and rescue teams, especially trained dogs, medical supplies and other equipments to assist the authorities in those countries. At this hour of pain and grief, we extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe, and also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible and all assistance is given to the injured. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंप के झटकों में हुए जानमाल के भारी नुकसान पर दुख जताया और इस आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप के झटकों से सैकड़ों इमारतें गिर गईं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और संवेदना प्रकट करते हैं। दुख की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ खड़ा है। इसके बाद लोकसभा ने कुछ पल मौन रखकर भूकंप की आपदा में मारे गए दोनों देशों के लोगों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री
और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। भारत सरकार ने आज भूकंप पीड़ित तुर्की की मदद करने के फैसले के तहत तुर्की के लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना ने चिकित्सकों की टीम रवाना की। आगरा स्थित आर्मी फील्ड हॉस्पिटल से 79 सदस्यीय मेडिकल टीम को भेजा गया। मेडिकल टीम में अन्य के अलावा गहन चिकित्सा देखभाल विशेषज्ञ हैं। इस टुकड़ी में ऑर्थोपेडिक सर्जरी टीम, सामान्य सर्जरी की विशेष टीम और मेडिकल विशेषज्ञ टीमें शामिल हैं। तुर्की की हर संभव मदद की पेशकश को लेकर प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद भारत ने एनडीआरएफ की खोज और बचाव टीम, मेडिकल टीम, राहत बचाव टीम को देश भेजने का फैसला किया। तुर्की और पड़ोसी सीरिया में सोमवार को आए भूकंप में 5000 से अधिक लोग मारे गए। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्वी प्रांत कहराम नमारस में था और ये काहिरा तक महसूस किया गया। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहाँ से रवाना हुई। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं क्योंकि गाड़ियों की वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहाँ से सुबह 3 बजे रवाना हो गई। तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर भूकंप से पीड़ित 10 प्रांतों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की गई। भूकंप और बाद के झटकों से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचावकर्मी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। बचावकर्मी बड़ी सावधानी से कंक्रीट के पत्थर और लोहे की छड़ों को हटा रहे हैं ताकि मलबे में अगर कोई भी जीवित बचा हो तो उसे सुरक्षित निकाला जा सके। कई लोग अपने प्रियजनों की तलाश में क्षतिग्रस्त इमारतों के पास जमा हैं। भूकंप का केंद्र तुर्की के शहर गजियातेप से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के लोगों ने शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, मस्जिद और सामुदायिक केंद्रों में शरण ली है और इसी बीच तुर्की ने भारत की मदद के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पेश किए गए हर बजट में गरीबों के हित को ही प्राथमिकता दी गई। संसद भवन परिसर में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है। हालांकि यह अगले लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समग्र विकास और समाज के हर वर्ग के हितों का प्रस्ताव है। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी गरीबों को, सभी वर्ग को कुछ न कुछ मिला है, मिडिल क्लास को भी मिला है और उन्होंने एमपीज को एक कॉल दिया है कि इस बजट में आपके क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, जो मिडिल क्लास रहते हैं, उनको क्या मिला है, ये संवाद करना शुरू करो और सभी वर्गों के साथ संवाद करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपीएम पर वर्षों तक त्रिपुरा के लोगों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य का चेहरा बदल गया है। उनाकोटी जिले के कैलाश शहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा अब आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा पूर्वोत्तर इंटरनेट की मदद से तेजी से विकास देख रहा है। त्रिपुरा आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान जो है वो 16 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। कोई मां का लाल यानी उग्रवादी, आतंकवादी वारदात करने के लिए सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छी तरह मालूम है।
कानून और व्यवस्था की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बेहतर हुई है। और बिना सुरक्षा के, बिना बेहतर कानून व्यवस्था के बहनों भाइयों, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो विकास नहीं कर सकता है। और अब नजर चुनाव से जुड़ी खबरों पर। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम आज पूरा हो गया। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा। दक्षिण बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज त्रिपुरा में चुनाव प्रचार किया। ममता बनर्जी ने अगरतला में टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पदयात्रा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज त्रिपुरा के खोवाई में चुनावी रैली कर जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिपाहीजौला जिले के मेलाघर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी त्रिपुरा की क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं करेगी, भले ही वो राज्य में अगली सरकार बनाने में नाकाम ही क्यों ना हो जाए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 41 और वार्ड नंबर 39 में डोर टू डोर अभियान चलाया। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान बिन अहमद अल जाबिर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सरकार मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में फंसी हजारों करोड़ रुपए की राशि को मुक्त कराने के लिए एक योजना पर परिचर्चा पत्र लेकर आएगी। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग अन्य नियमों और शर्तों के अलावा अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए प्रस्तावित प्रतिशत की मात्रा पर हितधारकों से सुझाव मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगरतला वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलियों क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। वहीं उच्चतम न्यायालय ने गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी इस साल उत्पादन में गिरावट के बरसों से जारी रुख को पलटेगी और इसके बाद धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि भारत में मुख्य मुद्रास्फीति में क्रमिक आधार पर लगातार कमी आ रही है। ऐसे में 6.25% के ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी नीतिगत दर में और वृद्धि की जरूरत सीमित रह गई है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन जनवरी संस्करण में 20 प्रतिभागियों ने परफेक्ट 100 हासिल किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज नतीजों की घोषणा की है। अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने दुनिया भर के 76 देशों के 15,000 छात्र छात्राओं की ऊपरी ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरियानायमगम को लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगाह किया है कि दुनिया अभी के तक के सबसे चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रही है और उस पर एक व्यापक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। गुटेरेस ने कहा कि आज जिस बदलाव की जरूरत है उसकी शुरुआत शांति से होनी चाहिए। दक्षिणी पेरू के कई गांवों में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कम 36 लोगों की मौत हो गई। मिस्की नामक एक दूरस्थ क्षेत्र में 36 शव बरामद किए गए। वहीं करीब 630 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। और आइए अब नजर राज्यों की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में आगामी 14 फरवरी को एरो इंडिया के 14वें संस्करण के इतर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत
युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा को समझने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सीवेज ट्रीटमेंट और लिगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और सरकार राज्य के प्राकृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। न्यायिक अधिकारी अरिबम गुणेश्वर शर्मा ने इंफॉल में मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन के समक्ष उन्होंने शपथ ली। आयकर विभाग ने आज बिहार के जेडीयू एमएलसी राधाचरण साहा और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। पार्टी टीम ने बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में 18 स्थानों पर दबिश दी। श्रीनगर में बर्फ से ढके गुलमर्ग में एक होटल में कांच का इग्लू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी खास तस्वीरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।